कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज हम लोग जो सरकारी आंकड़े वाले जो क्वेश्चन है उसका आज एंड कर देंगे, उसको समापन कर देंगे उसका, ठीक है। यानी कि पटवारी लेखपाल तक के अगर जहां तक क्वेश्चनों की बात, अगर थोड़े क्वेश्चन हट के आते हैं, लीक से हट के आते हैं, जो हम लोग चीजें पढ़ते आए हैं उससे अगर हट के क्वेश्चन आते हैं तो आज आपका काम इससे बन जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज आपको नोट करने वाली है, क्योंकि हम लोगों के पास 4 जीएस की क्लासेस बची हैं, यानी 30 डेज वाली 4 क्लासेस पूरी मुझे वो करनी है। इसका आज समापन हो जाएगा पटवारी लेखपाल तक, ठीक है। फिर तो क्योंकि नया आर्थिक सर्वे आ जाएगा, खनिज सहायक के लिए तो नहीं, लेकिन फॉरेस्ट गार्ड के लिए हम लोग ये कह सकते हैं, क्योंकि नया आर्थिक सर्वे आ जाएगा। आरओ एआरओ के लिए हम लोग नए आर्थिक सर्वे के अकॉर्डिंग करेंगे। अपर पीसीएस लोअर पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए हम लोग नए आर्थिक सर्वे के आधार पर क्वेश्चन करेंगे, वो तो अलग चीज है, ठीक है। इसके बाद जब 4 जीएस की क्लासेस बच जाएंगी, जो कि पटवारी लेखपाल के एग्जाम के लिए सिर्फ एक करंट अफेयर आएगी, ठीक है। वो हम लोग क्या करेंगे, विविध टाइप की बना देंगे, यानी कुछ उसमें नेशनल करंट अफेयर इंक्लूड कर देंगे, कुछ हम उसमें स्टेट का कर लेंगे। लेकिन आप लोग मान के चलिए बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाला आपका करंट अफेयर की वजह से। हाँ, पेपर चूंकि अगर आप नए सिरे से बना होगा तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को, अब जैसे फरवरी में एग्जाम है तो दिसंबर एंड तक तो हमने किया है, लगभग मैंने आपको दिसंबर एंड तक कराया है। तो कुछ अगर हट के क्वेश्चन होंगे, कुछ अगर लीक से हट के क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको एक वीडियो करंट अफेयर के अंदर करा दूंगा, यानी 5 वीडियोस, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल भी पटवारी लेखपाल के लिए कोई ऐसा स्कोप बचा नहीं है कि जहां आप लोगों का चीजें बचे, जहां आप लोगों की चीजें मिस हो। फिर हमने सीधे क्या देखना है, खनिज सहायक के लिए जो साइंस स्पेशली है, और उसके अलावा कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन और बेसिकली कुछ बहुत रीजनिंग, ठीक है। करंट अफेयर खनिज सहायक के लिए एक आध वीडियो और आएगी। तो खनिज सहायक का, क्योंकि हिंदी का पोर्शन मैंने पहले कहा था, हिंदी कुछ है नहीं, समाज बचा था वो मैंने कर दिया, बाकी सारा का सारा आपको खुद पढ़ना है, और सिलेबस में जो चीजें दी है वो मैंने कराई हुई हैं, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। उत्तराखंड हमने मोर देन इनफ पढ़ा हुआ है, पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा स्कोप नहीं है कि आप एक्स्ट्रा उसके लिए पढ़ो। आप जिला सीरीज पढ़ो, उत्तराखंड इतिहास का एक फोल्डर पढ़ो, आप लोग इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज पढ़ो, उसके अलावा आप लोग ये जो हाल फिलहाल के आंकड़े में करा रहा हूँ वो करके जाओ, परीक्षाओं अपने स्तर पर तैयार रखना, ठीक है। जीएस के जहां तक बात आती है, पॉलिटी का सेक्शन पूरा है, इसके अलावा आपका ज्योग्राफी एनसीईआरटी पूरी है वहां पे, ठीक है, लगभग कंप्लीट है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री लगभग कंप्लीट करा दी है, जीएस वाली क्लासेस में भी कराई होंगी और पहले भी कराई होंगी आधुनिक भारत, आप चेक कर लेना उसको, वो आपका काम बन जाएगा, उससे ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उसके बाद डीप स्टडी की जो क्लासेस हैं, जो डीप स्टडी के लिए वेट कर रहे हैं, बस एक आध हफ्ता वेट कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही पटवारी का निपटता है उसके बाद फिर सारा का सारा काम उसी ओर जाना है, ठीक है। देखिए आज छोटी सी वीडियो होगी, आज इसको एंड कर दूंगा, 10 15 20 25 क्वेश्चन है, लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास, वो आप लोग कर लीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिख लीजिए आप, सर्वाधिक दुग्ध समितियां किस जनपद में रजिस्टर्ड हैं? उत्तराखंड के किस जनपद में, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक दुग्ध समितियां, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक दुग्ध समितियां रजिस्टर्ड हैं पूछेगा तो बच्चों यही यूएस नगर में, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक क्या है अपने आप में दुग्ध समितियां रजिस्टर्ड हैं, इसको ध्यान में आप लोग रखना, ठीक है। इसके अलावा सर्वाधिक जो अपने आप में नहीं, सर्वाधिक दुग्ध समितियां यूएस नगर नहीं, सर्वाधिक दुग्ध समितियां नैनीताल करो, यूएस नगर में मत्स्य उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। सर्वाधिक दुग्ध समितियां नैनीताल करो, नैनीताल कर देना, ठीक है। अब लिखो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन, मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन किस जिले में होता है वो हमने देखना है, ये होता है बच्चों यूएस नगर में, ठीक है। सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन कहाँ होता है? यूएस नगर में, ठीक है। यूएस नगर उधम सिंह नगर में सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन होता है। और दुग्ध समितियां कहां पर रजिस्टर्ड है सबसे ज्यादा पूछता है तो नैनीताल जिले के अंदर है। ये क्वेश्चन दोनों अपने आप में ठीक ठाक लगे, ठीक है। अगला लिखो, उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर, ये तो आपको पढ़ाया हुआ है मैंने आपको। उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर जो रिसेंट का डेटा है 2021 वाला, उसके आधार पे आप लोग इसको चेक कर लेना उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर कितना है। लेकिन जो आंकड़े सरकार के आंकड़े थे आर्थिक सर्वे में वो था 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आप स्टार लगा देना, लेकिन इसको चेक करना है 24,305 स्क्वायर किलोमीटर। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जिसने भी ये क्वेश्चन सुन लिया है यहाँ पे उत्तराखंड में फॉरेस्ट कवर कितना, इसको स्टार करना है, ठीक है। इसको करेक्शन करना है आपने, अगर इतना नहीं होगा तो चेक कर लेना। आपने क्या देखना है, 2021 वाला डाटा देखना है, 2021 वाला चेक करना है आपने, ठीक है। अब देखो वाला देखना लिख दिया मैंने आपको यहाँ पहले ही, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो, मैंने उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज जो हमारा फोल्डर है यूट्यूब के अंदर, ध्यान से सुनना, उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज फोल्डर है, उसमें उत्तराखंड की वन रिपोर्ट 2021 कराई होगी, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021, वो आपको देख के जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे 1-2 क्वेश्चन रहते हैं।
पटवारी वाले जो भी हैं, पटवारी एग्जाम या कोई भी एग्जाम, उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2021 आपको पढ़ के जाना है। कहाँ है ये टॉपिक आपको मिलेगा? उत्तराखंड इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज वाले फोल्डर के अंदर आपको ये वाला टॉपिक मिलेगा। 2021, 19 भी होगा यहाँ, 21 भी होगा, ठीक है। वन रिपोर्ट 2021 चेक करके आपको पेपर में जाना है, वरना आपका काम बिगड़ सकता है एक आध नंबर से। अगला क्वेश्चन देखना, वन पंचायत एक्ट कब कितने जनपदों में लागू है? अभी 11 जनपदों में, ठीक है। जनपद नहीं पढ़ने हमने, बस खाली ये पता होना चाहिए। उत्तराखंड में वन पंचायत एक्ट लागू 11 जनपदों में लागू है, सब में नहीं है, 11 जनपद, ठीक है। कौन कौन से ये छोड़ दो, 11 जनपद में लागू है वर्तमान समय में वन पंचायत एक्ट। अगला लिख लो आप लोग, उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति कब अपनाई गई थी? 2005 में। उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति ये कब की है बच्चों? वर्ष 2005 की क्या है अपने आप में उत्तराखंड वृक्षारोपण नीति पॉलिसी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना आपको, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना कहां पर की जा रही है? क्या लिखोगे? स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर की स्थापना ये गंगोत्री में की जा रही है, ठीक है। की स्थापना कहां पर की जा रही है बच्चों? गंगोत्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, की स्थापना की जा रही है गंगोत्री में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी कर देना इसको साथ में, ठीक है। गंगोत्री में इसकी स्थापना की जा रही है। अगला आपने लिखना है, उत्तराखंड वन संसाधन प्रबंधन हेतु बाह्य सहायता के रूप में जाइका जो योजना थी, देखो एक जाइका चलता है बच्चों यहाँ पर। जाइका किस शायद मेरे ख्याल से जापान का है, आप लोग एक बार चेक कर लेना, आपने परीक्षावाणी में कहीं पढ़ा होगा। जाइका क्या है? बाह्य सहायतित योजना है उत्तराखंड में जो संचालित है। वो किस चीज के लिए? फॉरेस्ट की मैनेजमेंट के लिए, वनों के प्रबंधन के लिए एक जाइका चलता है यहाँ पे। जाइका मेरे ख्याल से जापान का है, हाँ जापानी है। तो वो 2014-15 से इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको याद रखना आप लोग, ठीक है। लिखो, उत्तराखंड में पूरा लिखना, उत्तराखंड में वन संसाधन के प्रबंधन हेतु बाह्य सहायता के रूप में जाइका की शुरुआत। उत्तराखंड में वन प्रबंधन, वन संसाधन प्रबंधन लिखो, फॉरेस्ट के जो रिसोर्सेज हैं उसके मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। वन संसाधन प्रबंधन हेतु ये जाइका की शुरुआत, ठीक है। जाइका बाह्य सहायता है, ब्रैकेट में लिखो बाह्य सहायता, बाह्य सहायता, ठीक है। यानी अलग अलग कंट्री से हम लोग इसकी हेल्प ले रहे हैं। ये शुरू हुआ था बच्चों 2014-15 से, इसको भी ध्यान रखना। जाइका मेरे ख्याल से जापान का ही है, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। अगला लिख लेना आप लोग, देश की पहली ड्रोन फोर्स किस राज्य में शुरू की गई थी वनों के प्रबंधन के लिए? देखो, देश की पहली ड्रोन फोर्स, पहली ड्रोन फोर्स, ये भी उत्तराखंड ने क्या किया था बच्चों? इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। नेक्स्ट लिखना है आपको, धरा तथा अंबर इको पार्क जो कि पब्लिक की सहायता से बनाए गए, धरा सार्वजनिक क्षेत्र तथा अंबर इको पार्क, अंबर इको पार्क ये कहां पर डेवलप किया गया है? अगर ये पूछता है तो ये धनौल्टी में, ठीक है। धनौल्टी कहां पड़ता है? मसूरी के पास। धनौल्टी ब्रैकेट में लिखो, मसूरी के पास है, ठीक है। ब्रैकेट में कहां है? मसूरी के पास है धनौल्टी, ठीक है। अगला लिखो आप लोग, बटरफ्लाई पार्क कहां पर है? लच्छीवाला में, लच्छीवाला देहरादून में। बटरफ्लाई पार्क को स्टैब्लिश किया गया है लच्छीवाला, और लच्छीवाला कहां पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। इसकी ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे? देहरादून में लिखोगे, ठीक है। अब देखो, प्रथम मास गार्डन 10 हेक्टेयर में नैनीताल में लिखो, प्रथम मास गार्डन ये कहां स्टैब्लिश किया गया? नैनीताल में स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम मास गार्डन कहां पर स्थापित किया गया है? नैनीताल में स्थापित किया गया। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अब कई बच्चे कह रहे थे सर आजकल आप डस्टर का यूज नहीं कर रहे हो, बोर्ड मिटाने में क्या चक्कर है? डस्टर बच्चों ऐसा नहीं है कि डस्टर नहीं मिल पाए, डस्टर से क्या होता है कि चिपक जाता है उसमें, ठंडियों के दिन है ना, तो ये मार्कर क्या होता है उसमें चिपक जाता है, जो इसकी जो लाइट होती है, तो चिपकने के बाद ना फिर अजीब सा हो जाता है, वो मिटता ही नहीं है उससे, फिर वो मिटाने लगोगे बाकी गंदा दिखता है वाइट, इसलिए मैं कपड़े का यूज करता हूँ ताकि बोर्ड क्लीन हो जाए, ठीक है। बाकी मुझे लगता नहीं कि आपको इससे ऐसा जरूरी है कि आप स्मार्ट डिजिटल बोर्ड से ही पढ़ने के आदि हो,
पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ लग सकता है, ठीक है। आपको तो समझने से मतलब है, कॉपी में लिखने से मतलब है, जो भी है आपको उसको स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में उत्तराखंड के कुछ स्थलों को नामांकित किया गया था 2020-21 में, ठीक है। लिखो स्वच्छ, ये पेयजल वगैरह के संबंध में, ठीक है। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल लिखो, ये भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा दिया गया था भारत को इसको। ये 3-4 स्थल थे बच्चों, एक तो गंगोत्री जो इलाका है, एक यमुनोत्री, एक कणमाश्रम, ठीक है, और एक माणा बद्रीनाथ के पास। इन 4 स्थलों को क्या दिया गया था, स्वच्छ आइकॉनिक स्थल के रूप में अवार्ड मिला था, ठीक है। अगला लिखना आपको, स्वजल 2.0 के अंतर्गत अभिलाषी जिले के रूप में किन 2 जिलों को नामांकित मतलब स्थान मिला, ठीक है। लिखो स्वजल मतलब पानी से संबंधित है, ठीक है। 2.0 के अंतर्गत अभिलाषी जिले के अंतर्गत अभिलाषी जिले, ये है बच्चों यूएस नगर एंड हरिद्वार। यूएस नगर प्लस हरिद्वार को क्या मिला था, अपने आप में अभिलाषी जिले का अवार्ड मिला था, ठीक है। मतलब अभिलाषी जिला उसको घोषित किया गया था। अगला लिखो, उत्तराखंड राज्य जल नीति, उत्तराखंड राज्य जल नीति, शायद ये क्वेश्चन इस बार दिख जाए, ठीक है। 2019, यानी ये जो क्वेश्चन था ये मतलब है, ये 20 दिसंबर 2019 को इसको लागू किया गया, ठीक है। 20 दिसंबर 2019 को इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है, उत्तराखंड राज्य जल नीति। अगला लिखो, कोलीठेक झील कहां पर बनाई गई है, ये बनाई गई है चंपावत में, ठीक है। ये हाल ही में इसको निर्मित किया गया है। लिखो कोलीठेक झील, कोलीठेक झील ये बच्चों चंपावत लोहाघाट के पास, ठीक है, चंपावत, ठीक है, यहाँ पे चंपावत में। अगला लिखो, ल्वाली झील कहाँ नई बनाई है, ये पौड़ी में, सब नए डेटा है, ठीक है। ल्वाली झील ये बनाई गई है बच्चों पौड़ी में, कहाँ बनाई गई है, पौड़ी में। और ऐसी एक थरकोट झील कहाँ बनाई गई, पिथौरागढ़ में। थरकोट झील ये कहाँ बनाई गई है, पिथौरागढ़ में बनाई गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखना, एक सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको हमेशा की तरह मैं बताता हूं कि ये क्वेश्चन क्या पता इस बार पूछा जाए। उत्तराखंड में बच्चों जैसे निर्यात होता है, निर्यात क्या समझते हो ना, एक चीज आयात होती है जो हम अलग जगह से अपने वहां मंगाते हैं, एक जगह एक चीज होती है जो हम अपने प्रोडक्ट को दूसरी जगह भेजते हैं। भेजना हुआ निर्यात और दूसरी जगह से मंगाना हुआ आयात। आयात और निर्यात की दृष्टि से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वर्ष 2020-21 में निर्यात की दृष्टि से उत्तराखंड को स्थान कौन सा मिला, 18वां मिला, ठीक है। लिखो वर्ष 2020-21 उत्तराखंड का निर्यात में स्थान लिखो पूरे देश में, ठीक है। एक्सपोर्ट जो किया था इन निर्यात में स्थान 18th पोजीशन पे आया था उत्तराखंड, ठीक, 18th 2019। अब आप कहोगे सर ये पूछेगा, मैं कहूंगा ना ये नहीं पूछेगा। वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा तो मतलब एक तो ऐसे लिख दो, एक लिखो सर्वाधिक निर्यात किस वर्ष किया उत्तराखंड ने, सर्वाधिक निर्यात लिखो, यानी उत्तराखंड ने जो अपना निर्यात किया है दूसरी जगह भेज रखा है, सर्वाधिक 2019-20 में किया था, ठीक है। सर्वाधिक निर्यात कब किया, 2019-20। अब आप कहोगे सर ये क्वेश्चन पूछेगा ना, मैं कहूंगा ना ये नहीं पूछेगा आपसे क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन कुछ और पूछने वाला है। आपसे क्या पूछ सकता है, संभावित है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि जो आपका उत्तराखंड है, उत्तराखंड जो निर्यात करता है वो जो प्रोडक्ट है वो कौन कौन से टॉप में आते हैं, ठीक है। तो लिखो वर्ष 2020-21 में निर्यात में टॉप में कौन कौन सी चीजें थी, यहां से सर्वाधिक निर्यात, ठीक है, उत्तराखंड ने किस चीज का किया, 2020-21 लिख देना ब्रैकेट में। ये किया था बच्चों फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मा प्रोडक्ट, यानी दवाइयों का, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट जिसमें ऑटोमोबाइल वगैरह भी थे, और प्लास्टिक था, ठीक है। इसका निर्यात करता है उत्तराखंड को। लिखो फर्स्ट लिखो फार्मास्यूटिकल, फार्मा मतलब, ठीक है, यानी दवाइयां वगैरह। सेकंड में जो आएगा आपका वो आएगा क्या, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, ठीक है, जिसके अंदर ऑटोमोबाइल भी लिख दो, ऑटोमोबाइल भी इसी के अंदर आएगा, ठीक है, ऑटोमोबाइल सहित, ऑटोमोबाइल सहित, ठीक। और तीसरे में जो आता है बच्चों प्लास्टिक। इन चीजों का उत्तराखंड ने किया गया था, अपने आप में निर्यात किया था। जैसे टॉप 3 चीजें हैं, टॉप 3 की चीजें हैं जो अपने आप में, वो है अपने आप में क्या क्या, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक प्रोडक्ट। ये मतलब 3 चीजें जो आती हैं, ये सबसे ज्यादा इसने क्या किया था, निर्यात किया था, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। अब देखो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं। एक लिखो प्रति लाख जनसंख्या पर, प्रति लाख जनसंख्या, ठीक है।
प्रति लाख जनसंख्या पर सर्वाधिक सड़कें किस जिले में है? पौड़ी में। सर्वाधिक सड़कें यानी सड़कों की जो लंबाई है, ठीक है, वो कहाँ है बच्चों? पौड़ी में। यानी प्रति लाख जनसंख्या पे सर्वाधिक सड़कें पूछता है तो पौड़ी, चमोली और टिहरी में है, जबकि सबसे कम पूछेगा तो हरिद्वार, उधम सिंह नगर और रुद्रप्रयाग में, ठीक है। क्या क्या लिखोगे आप लोग? एक पौड़ी लिख लिया, दूसरा तीसरा लिखने की जरूरत है नहीं में से, फिर भी सेकंड और थर्ड लिखो, चमोली सेकंड, ठीक है, और थर्ड में क्या लिखोगे? टिहरी। और सबसे कम लिखो, प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम सेम है, ठीक है, कम सड़कें प्रति लाख, ये सेम ऊपर का सेम आएगा, ये आएगा सबसे कम हरिद्वार, प्रति लाख पे पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, हरिद्वार, दूसरा लिखो यूएस नगर और तीसरा रुद्रप्रयाग। यूएस नगर और तीसरा रुद्रप्रयाग। लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जो मैं अब बताऊंगा? अब क्या बताऊंगा मैं? प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें कहां हैं, ठीक है, लिखो प्रति 1000, यानी जनघनत्व वाली बात है, ठीक है, प्रति 1000 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल में सर्वाधिक सड़कें, यानी जनघनत्व एक हिसाब से कहा जाए तो, ठीक है, किसका? सड़कों की जो लंबाई है वो कहाँ है सबसे ज्यादा सड़कें बच्चों? वो है अपने आप में कहा? देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, जबकि कम है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़। तो देखो देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर, सड़कें कहाँ है सबसे ज्यादा? देहरादून, हरिद्वार और यूएस नगर, ठीक है, प्रति 1000। और इसी में क्वेश्चन कम कर दो, कम है बच्चों उत्तरकाशी, क्योंकि दुर्गम इलाके, ठीक है, जनघनत्व तो कम है यहाँ पे, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, ठीक है। ये था आपका उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग। तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ कर दो, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, पहले रुद्रप्रयाग कर दो, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग। वैसे रुद्रप्रयाग कौन सा पूछ रहा है आपसे? पहला ही पूछेगा आपसे, आपको तो सिंपल पहला याद रखना है, ठीक है, पहला एक ही याद रखना, प्रति 1000 जनसंख्या में सबसे कम सड़कें किस जिले में और सबसे ज्यादा कहाँ है, ये याद रखना। वो तो फिर चलो कभी कभी क्वेश्चन इन निम्नलिखित में से पूछ देता है कि इनमें से कौन सा होगा, इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये था बच्चों आपका सरकारी डेटा, यानी सरकारी आंकड़ों पे आधारित, जो कि स्पेशली आर्थिक सर्वे। अब होने को तो उसमें खनन से सहकारिता है, पशुपालन है, दुग्ध विकास है, ये है, वो है, अलाना फलाना ढिमकाना, लेकिन हम उतना नहीं कर सकते क्योंकि एग्जाम सामने है। मेन चीजें इन 3 क्लासेस में मैंने आपको कोशिश की कि मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए काफी है। अगर आप इतना भी करके एग्जामिनेशन हॉल तक जा पाते हैं तो बनने वाला होगा क्वेश्चन यहीं तक बन जाएगा। अब चूंकि नया आर्थिक सर्वे आएगा, बजट सेशन आएगा, तो उस आर्थिक सर्वे के आधार पे आने वाले एग्जाम जो होंगे लाइक फॉरेस्ट गार्ड, आरओ, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, वहां के क्वेश्चन हम लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।